जब हम व्यवहार में आते हैं भाई साहब, तो अक्सर ये कहा जाता है कि हम एक दूसरे से मीठा व्यवहार करें, मधुरता का गुण हो, हमारे बोल मीठे हों, स्वभाव में मिठास हो। और जीवन में ये मधुरता का गुण धारण करना सबसे बड़ी महानता कही गई है। और कल संतोष दीदी ने एक उदाहरण दिया कि इलेक्ट्रिक आयरन पर जैसे मोड़ होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे इलेक्ट्रिक आयरन के मोड़ होते हैं और अलग अलग कपड़े पे अलग अलग मोड़ से प्रेस किया जाता है। तो ऐसे ही क्या मधुरता के गुण में भी ऐसे मोड्स होते हैं कि हम भिन्न भिन्न परिस्थिति में इनसे थोड़ा स्वीट, इनसे थोड़ा एक्स्ट्रा स्वीट व्यवहार करें? देखिए, मधुरता तो मधुरता ही है। हाँ, उसको जो उसको रिसीव कर रहा है उसके मोड और मूड हो सकते हैं, पर शहद तो शहद ही है। मधुरता के बारे में आज भी बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई है कि किसी न किसी प्रकार का हमारे अंदर अगर छुपा हुआ देवभान है तो हम पूरी तरह मधुरता का पालन नहीं कर सकते। दुनिया में भी नकली मधुरता होती है। कहीं जाते हैं किसी शॉपकीपर के पास या कोई रिसेप्शनिस्ट होता है तो वो मधुरता असली मधुरता नहीं है, वो जल्दी गायब हो जाती है। मधुरता वो है कि परिस्थिति उसको किसी तरह भी रिसीव करे पर अपनी मधुरता रहे। और उसके लिए बाबा ने आज कहा है, एक तो हम निराकारी, क्योंकि निराकारी में हमें अपने पोजीशन का ध्यान नहीं रहता, कॉन्शियसनेस नहीं। दूसरे बाबा ने कहा निरहंकारी, कि हम कहाँ तक निमित्त तो कहते हैं लेकिन निमित्त के साथ हम मधुर निर्माण हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। सारे देवता मधुर होते हैं, उनके मूर्ति में भी एक मुस्कान होती है। यहाँ पर टेम्परेचर के साथ अपनी मधुरता की भी हम टेम्परेचर बदल देते हैं, तो वो असली मधुरता नहीं है। स्वार्थ है, कहीं कुछ काम निकालना है, मधुर हो गए। कोई सामान खरीदने गया तो मधुर हो गए, रिटर्न करने गया तो दूसरा रूप धारण कर लिया। ये बाबा बेसिक आत्मा बेसिकली आनंद स्वरूप है, इसलिए अपने आनंद स्वरूप में रहेंगे तो मधुरता रहे। कई कहते हैं ऐसा संभव ही नहीं है, मधुरता ऐसी मधुरता कहाँ संभव है। तो हम कहते हैं कि कई समुंदर को कोई आग लगा सकता है। इसी प्रकार से अगर व्यक्ति मधुरता पक्की धारण कर ले और चैलेंज करे तो फिर वो सब फेल हो जाए।